नमस्कार सभी छात्रों का अपने चैनल टीचर ट्रैक क्लासेस पर स्वागत है। हमने बिहारी जी के द्वारा लिखित बिहारी सतसई का भक्ति नामक शीर्षक जो काव्य था वो पहले पार्ट नंबर 1 में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप में जो कि क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और मैं आपको यह भी आश्वासन दे रहा हूँ कि यह टॉपिक समाप्त होने के बाद जो पद्य हैं अनिवार्य संस्कृत हैं, इसके समाप्त होने के बाद मैं ग्रामर पोर्शन भी कराऊंगा और उसके बाद जो है कि सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र हैं और वर्तमान में आने वाले जो फ्यूचर में जो भी पेपर होने वाले इस प्रकार संभावित प्रश्न मैं वीडियो के माध्यम से अवश्य कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जगति करती मिलिमा बस रविचंदु। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जगति करती मिलिमा बस रविचंदु। तो सबसे पहले मैं आपको संदर्भ बताना चाहता हूँ। संदर्भ क्या होगा इसका, अंत तक बने रहिएगा। अंत तक मैं बिल्कुल स्पष्ट अर्थ बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो संदर्भ प्रस्तुत दोहा जो कविवर बिहारी जी द्वारा लिखित बिहारी सतसई के काव्य खंड में संकलित यानी हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। अब इसमें इसका प्रसंग क्या है? प्रसंग यही है। प्रसंग में आप प्रसंग डालेंगे, हेडिंग, प्रश्न पूछेगा प्रसंग हेडिंग, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं का यानी दो राजाओं के उनका जो शासन है उनका वर्णन किया गया है। थोड़ा मैं यहाँ पर कुछ पहले से बता देना चाहता हूँ कि देखिए, यदि किसी राज्य में दो राजा राज्य करेंगे तो उनकी जो प्रजा होगी बहुत दुखी होगी। और ठीक उसी प्रकार आकाश में उपस्थित जो चंद्रमा और जो सूर्य हैं ये भी दो राजा हैं जो कि अमावस्या के दिन मिल कर के संसार में सबसे अधिक अंधेरा कर देते हैं। तो वही बात है ये। तो चलिए अर्थ बताते हैं इसका। दुस्सह मतलब होता है असहनीय। दुस्सह मतलब असहनीय। दुराज यानी दो राजाओं का। प्रजानु प्रजाओं पर यानी दो राजाओं का प्रजाओं पर राज्य असहनीय होता है। क्यों न बढ़े दुख दंदु, तो प्रजाओं पर दुख और द्वंद्व क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एक क्षेत्र में अगर एक राज्य में दो राजा राज्य करें तो प्रजाओं को दुख दर्द क्यों नहीं होगा। अधिक अंधेरो जग करत यानी अधिक अंधेरा संसार में होता है। सबसे अधिक अंधेरा होता है जब मिली मावस मिलता है। मावस मतलब अमावस्या के दिन। रविचंदु यानी सूर्य और चंद्रमा अमावस्या को मिल करके, सूर्य और चंद्रमा अमावस्या को मिल करके संसार में सबसे अधिक अंधेरा करते हैं। तो चलिए फिर से बता दें इसका अर्थ। यानी दो राजाओं का प्रजाओं पर राज्य असहनीय होता है। दुस्सह माने असहनीय होता है। तो प्रजाओं में दुख दंड क्यों नहीं बढ़ेगा?
ठीक उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा अमावस्या के दिन मिल करके संसार में अधिक अंधेरा करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस सांतरस है और श्लेष और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से इसमें सूर्य और चंद्रमा यहाँ और यहाँ में दृष्टांत अलंकार है। दूसरा दुराज प्रजानु को और रविचंद्र में दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार होता क्या है? कहने का मतलब होता है किसी के माध्यम से किसी पर एक प्रकार से अतिशयोक्ति यानी एक प्रकार से वचन कहना दृष्टांत होता है और गुण है प्रसाद गुण। तो चलिए अगले पंक्ति की ओर देखते हैं। बसै बुराई जासु तन ताहि को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दानु, खोटे ग्रह जप दानु। बसै बुराई जासु तन सन्मानु, भलो भलो भई छोड़िए खोटे ग्रह जप दानु। बिहारी की अच्छी है नीति कितनी सुंदर है नीति। देखिए बिहारी जी क्या कहते हैं। प्रसंग इसमें हो जाता है कि प्रस्तुत दोहे में इस सत्य को उद्घाटित किया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की बहुत सादर आदर होती है और जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। चलिए देखते हैं। बसे बुराई चासु तन, बसे यानी वास करती है, बुराई यानी बुरे व्यक्ति के शरीर में, जासु में जिनके शरीर में यानी जिनके शरीर में, यानी जासु तन जिनके शरीर में बुराई वास करती है, वासे माने बुराई वास करती है, ताही को सम्मानु, यह संसार के सभी लोग ताही उसी को ही सम्मानु माने सम्मान दे रहे हैं। भलो भलो कहीं छोड़िए, भले व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति को भला भला कह करके यानी भला मतलब अच्छे व्यक्ति को अच्छा अच्छा कह करके छोड़ देते हैं और खोटे ग्रह यानी छोटे ग्रह होते हैं उनका जप और दान करते हैं, क्योंकि खोटे ग्रह क्या होते हैं बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं नहीं। तो इसका ये अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अनिष्ट ग्रह जो होता है उसको जप दान आदि से कांत कर। लोग सोचते हैं कि जो अनिष्ट ग्रह होते हैं छोटे ग्रह जो होते हैं जप और दान करने से क्या होता है उसका निवारण हो जाता है। तो चलिए फिर से बताते हैं इसका अर्थ है। बसे बुराई जासु तन ताहि को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दानु, खोटे जय ग्रह जप दानु बिहारी खोटे ग्रह जप दान। जासु तन जिनके शरीर में बुराई वास करती है यह संसार उसी को ही सम्मान देता ही माने उसी को ही सम्मान देता है। भला व्यक्ति को यानी अच्छे व्यक्ति को अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है और खोटे ग्रह का जप और दान किया जाता है। तो चलिए अगले पंक्ति की ओर चलते हैं। नर की अरु नली नीर की गति एक करे जोई, जीतु नीचो है चले ते तो चोई, ते तो चोई। नर की और नल की गति एक करी जोई, जीतु नीचो हुए चले
ते तो ऊंचो होई। प्रसंग इसमें हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में बताया गया कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही वह ऊपर उठता है। हेड डालेंगे, प्रसंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे मनुष्य जितना ही विनम्र होता है, जितना ही सीधा होता है, साधारण होता है, वह व्यक्ति उतना ही आगे की ओर चलता है। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। इसका क्या अर्थ है? यानी नर यानी मनुष्य, अरु माने और, नल यानी नल जो हैंडपंप होता है कि जल की, एक होता है मनुष्य का नीर, तो मनुष्य का जो नीर होता है उसका होता है मर्यादा। नीर का दो अर्थ यहाँ पर है, और एक होता है नीर का अर्थ है जल। अब हैंडपंप में भी अगर जल नहीं रहेगा तो वो भी हैंडपंप क्या होगा? वो भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है नर की यानी नर यानी मनुष्य की और नल की गति, नल की देखो मनुष्य और नर अरु नल नीर की, ऐसा समझना आपको। मनुष्य और नल के जल की गति एक करी जोई एक ही होती है, एक करी जोई एक ही समझना चाहिए, एक ही होती है। जेतो नीचे हुए चले, जो जितना नीचा होकर चलते हैं, जो जितना नीचा होकर चलते हैं, ते तो यानी वह तो उतना ही ऊंचो हुई, वह तो उतना ही ऊंचा हो जाता है। अब जैसे क्या इसमें क्या समझा हुआ है, जैसे कि क्या होना, कोई हैंडपंप जैसे रहता है, जैसे मान लीजिए ये हैंडपंप है, सॉरी फिर से बनाते हैं इसको। ये सपोज कीजिए ये हैंडपंप है, ये इसका क्या है, ये हैंड है पकड़ने वाला। अब इसको देखें ना, इसको अगर जितना नीचे जितना करेंगे वो पानी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा न। अब जैसे क्या ऊपर चलाएंगे तो ऊपर से क्या पानी कम देगा। तो वैसे ही मनुष्य अगर जितना झुक करके चलता है वो उसका मान सम्मान उतना ही बढ़ जाता है। इसी प्रकार यह तुलना किया गया है। यानी फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मनुष्य और नल के जल की गति एक ही जैसी होती है। जो जितना नीचा होकर के चलता है वह उतना ही ऊपर हो जाता है। अगला चलिए, अगर इसका अब देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए अलंकार। ऊंचो नीचो जो इसमें दिया है, नीचो और ऊंचो में श्लेष अलंकार है। ऊंचो और नीचो में श्लेष अलंकार है। और एक यहाँ पर विरोधाभास भी होता है, दो वस्तुओं को अलग अलग, जैसे नर और इसमें विरोधाभास होता है, यानी नल और नीर में जो विरोधाभास होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुन फिरे, बरु समूल कुमलाई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुन फिरे, बरु समूल कुम्हिलाई। तो इसमें जो प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन को बढ़ने पर मन बढ़ने का प्रभावी वर्णन किया हुआ है। तो चलिए अर्थ देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। यानी कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी सलीलु मतलब जल, संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से बढ़त यानी ऐसे पढ़ेंगे, संपत्ति रूपी जल के बढ़त यानी संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन सरोज, यहाँ पर रूपक अलंकार, मन रूपी सरोज यानी मन रूपी कमल बढ़ जाता है। यानी संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है। घटत घटत सु न फिर घटे,
यानी घटते घटते सु माने वह फिर से नहीं घट करके आ जाता है। देखो घटत घटत सु न फिरे घटे, यानी घटत घटत सु न, सु माने वह घटते घटते पुनः से फिर कर घट कर नहीं आ जाता है। बरु बल्कि समूल कुम्हलाई, बल्कि समूल पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कुम्हला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जलाशय में अगर कमल लगा दिए हैं, कमल अगर लगा हुआ है न, तो कमल लगा हुआ है, जब पानी बढ़ता रहता है तो कमल भी क्या करता है, बढ़ता रहता है। कमल भी क्या करेगा, बढ़ता रहता है, इसके नाल भी क्या रहता है, बढ़ता रहता है। और जब धीरे धीरे पानी ख़त्म हो जाता है, जब पानी को अच्छा निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो ये कमल की जो नाल होती है वो क्या हो जाता है, घटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, पूरा तरह से सूख जाता है, अर्थात मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो भाषा वही है, इससे अलंकार में क्या है, इसमें जैसे बढ़त बढ़त, घटत घटत में पुनरुक्ति अलंकार है, यानी बढ़त बढ़त और क्या घटत घटत में ये पुनरुक्ति यानी बार बार दोहराया गया इसका, बढ़त बढ़त न। और यहाँ पर मन सरोज में रूपक अलंकार, मैंने बताया ना, मन सरोजु, इसमें कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। यानी रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है वहाँ पर तुलनात्मक शब्द नहीं होते, उसको रूपक अलंकार कहते हैं न। और गुण प्रसाद ही आपको पढ़ने से ही अर्थ पूरा समझ में ही आ जा रहा है। तो चलिए, ये जो आपका जो चाहत वाला ये जो है 13वां जो पंक्ति है, ये 2014 में पूछा गया था, 2014 में प्रश्न पूछा गया था। और जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है वो भी जो है कि 2012, 14, 17 में ये जो है 2012 और 2014 और 2017 में प्रश्न पूछा था बोर्ड में। चलिए देखते हैं अगले। जो चाहत चटकैन घटे, मैल होई न मीत, रज राजस न छुआई तो नेह चिकनो चीत। जो चाहती चटक न घटे, मैल न होई मीत, रज राजस न छुआई तो नेह चिकनो चीत, नेह चिकनो चीत। प्रसंग, इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने का परामर्श दिया हुआ है। कहने का मतलब यही है ना कि जब मित्रता के बीच में, दो मित्रों के बीच में अगर धन दौलत का बात आ जाता है तो वहाँ पर मित्रता नहीं रहा जाता है न। तो ये इसका प्रसंग लिखेंगे, कवि ने मित्रता के मध्य में धन और वैभव को न आने का परामर्श दिया है, नहीं तो मित्रता नहीं होता है न। जो चाहत, ये जो माने यदि चाहत में चाहते हो, चटक यानी चमक न घटे, मैलो मैला न हो, मित यानी मित्रता न। कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि, कवि कह रहे हैं, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि यदि जो चाहत, जो माने यदि, चाहत माने चाहते, यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक न घटे और मित्रता मैली न हो, तो क्या कीजिए, नेह चिकनो चित्त, अपने स्नेह रूपी चिकने हृदय में, अपने स्नेह रूपी यानी तेल रूपी चिकने हृदय में धूल रूपी गुड़ यानी धूल रूपी राजस्व मतलब होता है न, रज मतलब होता है धूल, और राजस्व मतलब होता है रजो गुड़। इसे सत्य होता है, रज होता है, तम होता है, ये गुण होते, 3 गुण होते हैं ना। तो रजगुण नहीं छूना है, यानी क्रोध पाप ये सब नहीं आना देना है। तो अपने नेह चिकनो चित्त, स्नेह रूपी चिकने हृदय में न, और रजो गुड़ रूपी धूल को
छुआई मत देना, न छुआई मत देना। फिर देखिए, मैं फिर से बताऊंगा। कवि कह रहे हैं कि जो चाहत यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी मित्रता की चटक यानी चमक न घटे और मैला न हो, तो अपने स्नेह रूपी चिकने हृदय में रज रूपी रजोगुण को छुआई मत देना। समझ में आया ना? क्योंकि चमक मतलब होता है प्रतिष्ठा होता है, और क्या चटक मतलब प्रतिष्ठा है, चमक भी होता है ना? तो भाषा वही ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार है न? तो रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर जैसे क्या होता है ना कि स्नेह रूपी यहाँ पर हो जाता है, और रज राजसु में हो जाता है रूपक अलंकार, और र की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है, यहाँ ध्यान रखना है। और च की आवृत्ति हो जाने के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है, और मैलो मित की आवृत्ति कारण क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और गुण क्या है? प्रसाद गुण है। आपको पढ़ते ही समझ में अर्थ आ जा रहा है। तो चलिए अगले पंक्ति की ओर चलते हैं। इसके बाद लास्ट ही पंक्ति बची हुई है। बसो बुराई जो तजै तो चित खरो डरातु, जौन कलंक मयंक लखी गने लोग उत्पातु। बसो बुराई जो तजै तो चित खरो डरातु, जो निकलंक मयंक लखी, ओ जो निकलंक मयंक लखी गन लोग उत्पातु। बुरो बुराई जो तजै तो चित्त खरो डरातु, यदि बुरा व्यक्ति बुराई त्याग दे तो भी यह हृदय डरता है। जिस प्रकार चंद्र निष्कलंक चंद्रमा को देखे कर लोग उपद्रव समझते लगने लगते हैं। चलिए अर्थ की ओर देखते हैं। तो प्रसंग हो जाता है इस दोहे में, कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक वह दुष्टता त्याग तो फिर भी अमंगल यानी उसके अंदर दुष्टता का भाव ही बना रहता है, ऐसे लोगों की कामना रहती है। तो बुराई जो तजे, जो माने यदि बुरा व्यक्ति बुराई तजे बुराई छोड़ दे, यदि बुरा व्यक्ति बुराई को त्याग दे तो फिर भी चित्त माने हृदय, खरो माने बहुत, डरातु माने डरता है। ये फिर से देखिए, जो माने यदि, बुरो माने बुरा व्यक्ति बुराई तजे, यदि बुरा व्यक्ति बुराई त्याग दे तो फिर भी हृदय बहुत ही डरता है, डरता है। जो जिस प्रकार निष्कलंक यानी कलंक रहित, बिना कलंक के, जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग उत्पातु मतलब उत्पात का गणना करने। देखो, लोग उत्पात गणे, लोग उत्पात का गणना करने लगते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि बुराई में अनुप्रास अलंकार था, चंद्रमा का उदाहरण देने में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बुरा व्यक्ति या दृष्टांत अलंकार होने का एक तरफ बुरा व्यक्ति और एक तरफ चंद्रमा के जो है कि उसकी तुलना किया गया है। क्योंकि बुरा व्यक्ति भी क्या होते हैं, बुरा त्याग देते हैं, फिर भी लोग क्या विश्वास नहीं करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार चंद्रमा कितने साफ सुंदर है, लेकिन उसमें काला लगा हुआ तो लोग उसे अपशगुन ही मानते हैं, उत्पातु माने अपशगुन मानते हैं। तो चलिए अगले पंक्ति की ओर हम लोग देखते हैं। सारथ स्वीकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पछिनु न मारी।
स्वार्थ स्वीकृत श्रम वृथा देखी विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पछिन नुमारी बाज पराए पानी परी तू पछिनु न मारी बाज पराए पानी परी तू पछिनु न मारी हो तू पछिनु न मारी। प्रसंग इसमें आप लिखेंगे कि इस दोहे में कवि ने अन्य उक्ति के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को समय पर चेतावनी दी है। कहने का मतलब ये आश्रयदाता कवि हुआ करते थे न, राजा जयसिंह के आश्रयदाता कवि कौन हुआ करते थे? बिहारी लाल जी हुआ करती थे। अब वहाँ पर वो भी लिखे थे जब अपने नई नवेली पत्नी के भोग विलास में मस्त हो जाते तो वहाँ पर यही रचना लिखते हैं न कि नहीं विकास नहीं कौन वही पंक्ति लिखते हैं न, नहीं विकास ही काले अली करे ही से बदे आगे कौन हवाल, ये पंक्ति लिखते हैं ना। मैं आपको जो कि पहले से अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए स्वार्थ स्वीकृत माने पूर्ण काम, स्वार्थ माने स्वार्थी, स्वीकृत माने अच्छा काम या पूर्ण कार्य, न माने नहीं, श्रम माने श्रम, वृथा माने व्यर्थ न, देखी माने देखो, विहंग विचारी यानी विहंग पर, बाज माने हे बाज यानी हे बाज रूपी राजा जयसिंह, हे बाज रूपी। पहले क्या हुआ करता था ना कि पहले लोग एक राजा दूसरे राजा के यहाँ अटैक कर दिया करता था। तो कुछ लोग हुआ करते थे नहीं, इस राजा संपर्क बना करके यह राजा अटैक कर दिया करता इस पर और इसको ये दिला दिया करता था। तो इसमें इस राजा को कोई फायदा नहीं हुआ करता था ना, इसलिए तो कवि कह रहे हैं कि हे बाज रूपी यानी हे बाज रूपी राजा जयसिंह, इस युद्ध में न तो तुम्हारा स्वार्थ है न तो कोई अच्छा कार्य है, बल्कि श्रम वृथा, तुम्हारा श्रम क्या है? व्यर्थ ही है। देखी विहंग विचारी, विहंग माने इस पक्षी को देख करके विचार करो, इस पक्षी को देख करके क्या करो? छोटे पक्षी को देख करके विचार करो। पराए पानी परी, जो तू दूसरे के लिए ये युद्ध कर रहा है, तू पक्षिन न मारे, हे राजा जयसिंह तू पक्षियों को मत मार, अर्थात तुम छोटे मोटे राजाओं को मत मार। यानी ये संदेश एक प्रकार से पहुंचाना चाहते हैं न, जैसे यानी इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि हे बाज रूपी राजा जयसिंह, इस युद्ध में न तुम्हारा स्वार्थ है न तो कोई अच्छा कार्य है और न ही, और देखो श्रम वृथा, तुम्हारा श्रम देखो, स्वार्थ न स्वीकृति, न स्वार्थ न स्वीकृत, यानी हे राजा जयसिंह न तुम्हारा स्वार्थ है न पुण्य काम में है न अच्छा काम में है, श्रम वृथा, तुम्हारा श्रम क्या है? व्यर्थ है। विहंग विचारू, विहंग यानी जो विहंग माने होते हैं पक्षियों को देख करके क्या करो? विचार करो, सोचो, क्योंकि पराए पानी परी, तुम पराए माने दूसरे के लिए, दूसरे की पानी के लिए, दूसरे की इज्जत के लिए तू पक्षी न मारे, तू इस छोटे मोटे पक्षी रूपी राजा को मत मारो। देखिए भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, दोहा जो है छंद है आपका। और यहाँ पर जो है कि अलंकार बाज पक्षी के माध्यम से राजा जयसिंह के सावधान किया गया है, वह अनुक्ति अलंकार है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और पक्षिन के दो अर्थ हैं, एक तो पक्षी और एक में पक्ष में होने वाला, तो यहाँ पर यह श्लेष अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार? ये पक्षिन के यहाँ पर दो अर्थ हो जाने के कारण तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसका दो अर्थ हो जाता है। एक होता है पक्षी होता है ना जो उड़ते हैं आकाश में, एक होता है पक्ष होता है जो किसी को पक्ष में लोग ले लेते हैं ना, तो वो पक्ष है। तो जिस प्रकार से यह जो टॉपिक है समाप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।